हेलो बच्चों, मैथ्स बाय तिंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। मैथ ओलंपियाड का ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व फॉर एक्स। हमें बताना है इसमें एक्स की किस वैल्यू के लिए, मतलब ये जो आपके पास इक्वेशंस दिया गया है वो सेटिस्फाइड है, यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको समझना होगा कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स यानी 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 81 को लिखना होगा 9 का स्क्वायर। क्या लिखना होगा? 9 का स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको भी लिखेंगे 9 का स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा एक तरह से, और यहां लिख जाएगा 30। ओके, उसके बाद बच्चों हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है cos 2x के दो फॉर्मूले हैं जिससे हम 2 sin स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2x में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप cos 2x के दोनों फॉर्मूले लिखेंगे, एक लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप बच्चों सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर मुझे 2 साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो मैं इसके इक्वल करूंगा, और अगर मुझे 2 cos स्क्वायर एक्स निकालना है तो मैं cos 2x की इक्वल करूंगा, देन वहां से मैं 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकाला जाए तो ये इधर आ जाएगा और cos 2x इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x से रिप्लेस हो जाएगा। यहां लिखा जाएगा 1 माइनस cos 2x, फिर प्लस लगाएंगे 9 लिखेंगे टू द पावर ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स। तो देख सकते हैं बच्चों सीधा सीधा कि 2 cos स्क्वायर एक्स चाहिए हमको, तो केवल 1 इधर आ जाएगा बच्चों, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 30। इतना कर सकते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं बच्चों, वो आने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या लिख जाता है? a टू द पावर m माइनस n। यानी अगर ऐसा लिखा है तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह का रूल लगाएंगे, 9 टू द पावर 1 अपॉन 9 टू द पावर cos 2x। यहां पे भी ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो यहां के लिए तो फॉर्मूला अलग है क्योंकि यहाँ m प्लस n का फॉर्मूला है, तो बच्चों में ये ध्यान रखना है a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, यानी बेस इंटू में अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 9 टू द पावर 1 और 9 टू द पावर क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें 9 टू द पावर cos 2x को लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? लेट 9 टू द पावर cos 2x को हम क्या लेट कर लेंगे? यहाँ पे cos 2x है तो हम यहाँ y मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि x का टर्म्स तो इसमें पहले से ही है तो हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9 अपॉन यहाँ क्या लिख जाएगा? y प्लस 9 यहाँ पे भी क्या लिख जाएगा? y इज इक्वल टू 30। इसके अपॉन 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा? y 9 प्लस क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अपॉन 1 मानकर क्रॉस कर दीजिए बच्चों, तो 9 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 30y। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसको सेटलमेंट करना है। 9y स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9y स्क्वायर फिर y को इधर ले आएंगे, माइनस 30y प्लस 9 को लास्ट में लिखेंगे, कांस्टेंट है वैल्यू, 0 हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये समझिएगा जरा ध्यान से। अब हमको इसके फैक्टर करने हैं, इसके लिए हमें पहले 9 से बोथ साइड्स में डिवाइड करना होगा बच्चों, सॉरी 9 से नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 10y, और यहाँ बचेगा 3 3 जा 9, और 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? 0 रहेगा बच्चों। अब इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, तो फैक्टर समझ सकते हैं कैसे होगा। 3y स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, 9 कैसे फैक्टर करें कि उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 10y आना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं माइनस का 9y में, 9y में मैं अगर y का इंटू कर दूं यानी 1y का, तो 9y और 1y का इंटू करने से माइनस 9y आएगा, और 9y में 1 ऐड करने से माइनस 10y आएगा। ठीक है, तो जब दोनों ही साइन माइनस के होंगे बच्चों तभी 1y नहीं लिखेंगे, माइनस y लिखेंगे, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से पेयर बनाएंगे और 3 कॉमन करेंगे, 3y कॉमन होगा यहां से, y माइनस 3 बचेगा, यहां से माइनस 1 कॉमन होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर में क्या होता है बच्चों? सेम ब्रैकेट की संख्या बनानी होती है, जो कि बन गया है। अब y माइनस 3 यहां से कॉमन करेंगे, देख सकते हैं दोनों में से,
क्या बचेगा अगला 3y माइनस 1 ये बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार इस फैक्टर को 0 से क्विट करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y क्या मिलेगा हमको 3। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है बच्चों, तो y कितना मिलेगा यहां से 1/3, यानी कि y की दो वैल्यूज आ गई है। अब इन्हीं दो वैल्यूज के लिए हम x की वैल्यू को प्राप्त करेंगे बच्चों। यहां तक उम्मीद आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे कैसे हम इसको बढ़ाएंगे, सबसे पहले जो हमने लेट किया है हम कहां पे, ये यहां पे हम y इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो फॉर y इज इक्वल टू 3, अगर y 3 हो तो हमें अपनी इस इक्वेशन में जानी होगी बच्चों 9 टू द पावर क्या लिखा है cos 2x इज इक्वल टू y है, और y की वैल्यू किसके लिए 3 के लिए। इसको बेस में इक्वल सेम करेंगे, तो बच्चों कैसे करेंगे, जैसे एक रूल होता है बच्चों कि अगर इधर a टू द पावर m लिखा है, इधर भी a टू द पावर n लिखा है, तो m इज इक्वल टू n लिख जाएगा। आप कहेंगे ये किस मेथड से हो गया, तो अगर बेस सेम हो इक्वल में, बेस अगर सेम हो इक्वल में, तो एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हमें क्या करना होगा, बेस को सेम बनाने के लिए 9 को लिखना होगा 3 का स्क्वायर, और उसमें इंटू पहले से है cos 2x का इज इक्वल टू 3 टू द पावर क्या है यहाँ पे 1। अब आप देख सकते हैं बेस इक्वल है, तो पावर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, 2 cos 2x इज इक्वल टू 1, ऑलराइट, 2 cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा बच्चों। अब यहां से हम cos 2x की वैल्यू निकालेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 1/2। अब हमको ये पता करना है कि cos में ये मान किसका होता है, यानी किस एंगल का होता है, तो हम यहां लिखेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों वो सारे लिखने चाहिए cos में भी एंगल का। ठीक है ना, cos 2x इज इक्वल टू 1/2, cos में होता है किसका 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे π/3 कर 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री तो आएगा। ठीक है, तो यहां पे और बता सकते हैं कि ये जो cos 2x इज इक्वल टू cos π/3 आया है, तो आप देख सकते हैं यहां से x एंगल फाइंड कर सकते हैं। बट अभी पॉसिबिलिटीज और भी है कि ये cos π/3 और किसमें पॉजिटिव होता है, यहां प्लस का साइन है तो किसमें पॉजिटिव होता है, आपको क्वाड्रेंट को समझना होगा। ये क्वाड्रेंट है आपका बच्चों। अब आप बताइए cos कहां कहां पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमको प्लस का साइन यहां पे चाहिए, तो आपको बताना होगा कि cos कहां कहां पॉजिटिव होता है। बच्चों cos हमारा यहां पॉजिटिव होता है, cos हमारा यहां पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड और थर्ड में पॉजिटिव नहीं होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी हम यहाँ पे रूल कौन सा लगा सकते हैं, यहाँ पे तो 2π होता है ना, ये पूरा एंगल कितना होता है 2π, तो 2π से अगर आप प्लस करेंगे प्लस थीटा तो आप आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2π से अगर आप माइनस करेंगे तो आप आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया, तो ये दोनों ही रूल यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से हम cos 2x लिख लेंगे, क्योंकि cos 2x की हम डिफरेंट वैल्यूज इन क्वाड्रेंट के थ्रू हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं पहली वैल्यूज तो हमें सिंपली 2x cos कट जाएगा, 2x मिल जाएगा। सेकंड वैल्यू यहां से मिलेगा कि और ये cos किसमें पॉजिटिव होता है, तो आप देख सकते हैं 2π माइनस थीटा, यानी हम यहाँ पे 2π माइनस थीटा हमारे पास क्या है बच्चों π/3 है। ठीक है, तो cos 2x की वैल्यू यहां से भी कट के मिल जाएगी, और किसमें ये cos π/3 होता है बच्चों पॉजिटिव, तो फिर से लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू हमारा होता है इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे cos 2π प्लस का π/3। तो अब आप देख सकते हैं cos के कितने डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, 1 2, और ये हमारा है, सॉरी यहाँ पे तो नहीं है, ये देख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो हम हर एक वैल्यू के लिए 2x से हम इक्वल करेंगे, क्योंकि बच्चों cos से cos कटेगा 2x मिलेगा, यहाँ से 2x cos से cos कटेगा 2x मिलेगा, cos से cos कटेगा 2x मिलेगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हम यही चेंज करके बता रहे हैं कि cos 360 प्लस थीटा होता है बच्चों cos थीटा, थीटा हमारे पास क्या है cos π/3। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला वाला एंगल फाइंड करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। अब एक बात बताइएगा, जैसे cos 2x इक्वल टू cos π/3 है, तो हमें एक रूल आना चाहिए कि ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल आता है, तो थीटा का जो जनरल वैल्यू होता है बच्चों वो ये होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ओके बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, तभी हम थीटा की वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ थीटा हमारा क्या है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे 2x है, क्या है, तो 2x से अगर हम पहले वाले से निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख जाएगा 2nπ, ओके, प्लस माइनस अल्फा हमारे पास क्या है बच्चों, देख सकते हैं cos थीटा
इज इक्वल टू कॉस एल्फा। एल्फा हमारे पास क्या है, पाई बाई 3 है, तो मैं यहाँ पे पाई बाई 3 लगाऊंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x मिलेगा एन पाई, क्या मिलेगा, 2 से ये कट गया, यहाँ पे डिवाइड करिए तो प्लस माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस पाई बाई 6, 2 से डिवाइड हो गया। तो चलिए ये तो पहली वैल्यू मिल गई इससे, अब हमें दूसरी निकालनी है बच्चों इससे, ठीक है ना। तो 2x इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 3 दूनी 6, और यानी 3 2 जा 6 में एक घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5 पाई बाई 3 आएगा, 5 पाई बाई 3, फिर यहां से x निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मिल गई मुझे x की दूसरी वैल्यू। अब बचा है बच्चों तीसरे वाले में जाने के लिए फिर से एरो बनाइए, 2x इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लगाइए 2n पाई प्लस माइनस 3 दूनी 6 में से एक जाए कितना बचेगा बच्चों, 5 पाई 3 दूनी 6, 6 में एक जुड़ेगा बच्चों, 7 आ जाएगा, 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3। यानी हमें अगर केवल x निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पैरो मत लगाइए, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करिए n पाई प्लस माइनस 7 पाई बाई 6, समझ में आ गया। यानी x की यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 एंड 3, ये इसके 3 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा फॉर y इज इक्वल टू 3 के लिए बच्चों, इसके लिए रहा फॉर y इज इक्वल टू 3। अब हम पढ़ेंगे फॉर y इज इक्वल टू 1/3 के लिए, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं फॉर y इज इक्वल टू 1/3। कहां पे लगाएंगे, यहीं पे तो लगाकर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों 9 टू द पावर cos 2x इज इक्वल टू 1/3, इस y की जगह लगा दिया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर, 2 cos 2x, इस 3 को ऊपर ले जाइए -1 हो जाएगा। क्यों भाई, इसकी पावर कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो ना साइन इसका चेंज हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, 3 टू द पावर -1 हो जाएगा। अब बेस इक्वल है तो बच्चों फिर से वही रूल लगाएंगे, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, -1, तो cos 2x कितना मिलेगा बच्चों, -1/2। अब बताइए cos किस पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव से तो मतलब नहीं अभी है, अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि cos में ये मान 1/2 किसका होता है। तो ये होता है cos पाई बाई 3 का, यानी cos 60 डिग्री का, समझ में आ रहा है ना, cos 60 डिग्री का मान है। तो अब ये बताइए cos किस में नेगेटिव होता है, आप बताइए cos नेगेटिव किस में होता है, इसमें हमने ढूंढा पॉजिटिव, cos पॉजिटिव किस में होता है, और इसमें ढूंढेंगे हम लोग cos नेगेटिव किस में होता है। देखिए क्वाड्रेंट को समझ लीजिए अच्छे से, यहां cos पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, यानी यहां का रूल जो होता है वो पाई होता है बच्चों, या तो पाई माइनस करिए या तो पाई प्लस करिए, दो ही कंडीशन अवेलेबल है यहां पे, समझ में आ रहा है ना, पाई माइनस पाई प्लस, कदम पीछे खींचेंगे तो पीछे चले जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है। तो दो रूल ही यहां पे लगाने हैं बच्चों, वो पर्याप्त है, इनफ है। तो cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई माइनस करेंगे तो पाई बाई 3 यहां पे आएगा। दूसरा और क्या कर सकते हैं बच्चों, cos 2x इज इक्वल टू, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं पाई प्लस का पाई बाई 3, यानी ये दोनों रूल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा ही देगा। अब हम क्या करेंगे, बस इससे ज्यादा तो आपका होता नहीं, पाई माइनस और पाई प्लस दोनों केस आपने तो लगा लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, वही वाला रूल याद रखना है, कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है, वहां से जनरल वैल्यू निकालते हैं वही वाला, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा, थीटा हमारे पास क्या है बच्चों 2x है, ठीक है, और यहां लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमारे पास कितना है बच्चों, इससे इसको घटाइए, 3 पाई में पाई जाएगा, 2 पाई बाई क्या आएगा 3, अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बच्चों आपको x मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा n पाई प्लस माइनस, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा पाई बाई 3, ये हमको मिल गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी निकालेंगे, तो इसके लिए फिर से एरो लगाना होगा, और ये देख सकते हैं इसमें भी वही cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला रूल लगेगा। तो cos थीटा हमारे पास क्या है 2x है, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो आप देख सकते हैं इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 पाई बाई 3 आएगा, और बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस 4 पाई बाई क्या हो जाएगा 3। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको सोल्यूशन क्या मिलेगा,
x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करिए n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 बचेगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास x के जितने भी सॉल्यूशन थे वो निकल आए हैं बच्चों इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझेंगे। पहला सॉल्यूशन मेरा कौन सा निकला था, आप देख सकते हैं बच्चों, ये वाला फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फिर उसके बाद ये हमारा रहा फोर्थ और ये रहा फिफ्थ। ये सभी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के बच्चों। ठीक है, तो आपको इस तरह का सवाल इस तरह से करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।